बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आज हमारा जो सोशल स्टडी का लेक्चर जाएगा उसकी डेट है हमारे पास 18 सितंबर 2020 एंड डे है हमारे पास थर्सडे। डायरी नोट करेंगे सारे बच्चे। यूनिट नंबर 7 वर्कबुक पेज 33 टू 34 और टॉपिक आपका है अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद जो आपका होगा काम वो आपकी रोजाना डेली बेसिस पे जाएगी रिवीजन डायरी। और सारे बच्चे रिवीजन डायरी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए और आपके टर्मिनल जो आप पेपर आ रहे हैं वो आप लोगों के बेहतर हो जाए। डायरी नोट करने के बाद सारे बच्चे अब आप लोग अपनी वर्कबुक्स पे आएंगे और आप लोगों के पेन आप लोगों के हाथ में होंगे। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन में देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू कंट्रीज ट्रेड। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो तजारत क्यों करते हैं। सो आप लोगों ने ध्यान से इसके आंसर लिखने और आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बिल्कुल भी इसमें करनी। इसका आंसर है कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर व्हेन ओन देयर ओन। पहला जो ओन होगा उसमें ओ एन होगा और जो दूसरा है ना उसमें ओ डब्ल्यू एन ओन, अपना। ठीक है। दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और कैपेसिटी। कैपेसिटी के स्पेलिंग CAPACITY, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। इसमें भी जो ओन होगा OWN वाला ओन है। ओन नीड्स एंड वांट्स बाय डेवलपिंग एंड exploiting their domestic resources, countries can produce surplus and trade for the resources they need। वो कह रहे हैं कि जो मुख्य ममालिक हैं वो तजारत इसलिए करते हैं कि उनके पास ज़्यादा ज़राए नहीं होते वो ताकि अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, घरेलू ज़रूरियात का ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाते हैं और ये सामान वो फिर दूसरे ममालिक के साथ तजारत करके उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो क्या करते हैं, वो ख़रीद लेते हैं। आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आप लोगों ने फिर ध्यान से इसको लिखना है। एक दफ़ा मैं फिर से रीड कर देती हूँ। कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर व्हेन ऑन देयर ओन, दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स एंड वांट्स बाय डेवलपिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर डोमेस्टिक रिसोर्सेज, कंट्रीज कैन प्रोड्यूस अ सरप्लस एंड ट्रेड फॉर द रिसोर्सेज दे नीड। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका MCQs टाइप है। ये है हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर द एफर्ट ऑफ द करेंसीज ऑन ट्रेडिंग। वो कह रहा है कि हम देखते हैं कि जब हम तजारत करते हैं तो करेंसी का मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर किस तरह से असर होता है। ठीक है। तो इसमें से जो भी आप लोगों को बेस्ट लगेगी उस पर हमने क्या करना है, टिक मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर डोमेस्टिक करेंसी। वो कह रहे हैं कि करेंसी इसमें किन दो ममालिक दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि इनकी करेंसी किसकी भारी है। तो पहले हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा हमारे पास पाकिस्तान। तो जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं इनकी करेंसी हमेशा भारी होती है किसकी निस्बत, पाकिस्तान की निस्बत। सेकंड देखिए, एक्सपोर्टिंग बेनिफिट्स आर कंट्री व्हेन डोमेस्टिक करेंसी इज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेस्टिक करेंसी इज अनस्टेबल। कह रहा है कि किसी भी मुल्क की बरामदात तब उसको फ़ायदा दे सकती हैं जब उसकी क्या होगी, करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आगे देखिए, द ट्रेडिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री व्हेन। वो कह रहे हैं कि तजारत कब किसी भी मुल्क के लिए ज़्यादा होती है फ़ायदेमंद, तो जब उसकी क्या इम्पोर्ट्स और लेस दैन द एक्सपोर्ट्स। दरामदात कम होती हैं किसकी निस्बत, बरामदात की निस्बत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका हाउ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल बी अफेक्टेड व्हेन डॉलर वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम ₹50 टू 156.2। वो कह रहा है कि किस तरह किसी भी मुल्क की पाकिस्तान की किस तरह से दरामदात और बरामदात मुतासिर होती हैं जबकि डॉलर की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है। और वो बता रहे हैं कि अगर तो 150 थी तो उससे क्या हो गई है, 156.2 हो गई है। तो आपने बताना किस तरह से पाकिस्तान की किस तरह से पाकिस्तान पे ये इफेक्ट करेगा। ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स, एप्रिसिएशन के स्पेलिंग APPRECIATION, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स relative to Pakistan currency, the export level of Pakistan will increase and its import level will decrease to United States। वगैरह है क्योंकि जो ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है कि पाकिस्तान की जो दरामदात है वो बढ़ जाती हैं और इसकी जो दरामदात है उसमें कमी आ जाती है। जो हम दरामद किसको कर रहे होते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात को कर रहे होते हैं। ये था आज आप लोगों का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ 5 क्लास।